हमें कुछ ही अर्सा पहले ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनसे भी मौका मिल जाता है और इसी तरीके से जो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक लोग हैं उनसे भी मौका मिल जाता है बैकग्राउंड इंटरेक्शन, डीप बैकग्राउंड इंटरेक्शन। उसको हम मीडिया पे आके किसी से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते और रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो हमें पता चला था कि ये दावत दी गई थी आर्मी चीफ को कि आप 2 साल की एक्सटेंशन ले लीजिए। और उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी, और इस बात में, इस मुलाकात में शायद असद उमर और परवेज़ खट्टक, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बाकायदा नोट्स लेके ख़बर रिपोर्ट नहीं करनी होती, वो भी मौजूद थे। तो लेकिन आज ISI चीफ़ ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि गैर मुइना मुद्दत के लिए तोसी की दावत दी गई थी और अपने आइनी और गैर आइनी दोनों उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि आइनी और गैर आइनी जो उनके मकासद थे उसकी तकमील के लिए ये दावत दी गई, तो जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं पब्लिकली इस चीज़ का सख्त मुखालिफ हूँ कि कभी ये किसी आर्मी चीफ़ के लिए टेबल पे नहीं होनी चाहिए। ये मैं ऑन एयर भी कहता हूँ और ऑफ एयर भी कहता हूँ। बैकग्राउंड इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे भी ये सवाल उठाता हूँ, क्योंकि इदारे के अंदर जो मेरा कंसर्न था वो आज ISI चीफ़ के इस बयान के बाद उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है कि जब आप ऐसी ऑप्शंस टेबल पे रखते हैं तो आप उसमें प्रोफेशनलिज्म कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, अपने सियासी मकासद की खातिर आप ये दावत दे रहे होते हैं। तो आज उनके इस बयान से, ISI चीफ़ के इस स्टेटमेंट से इस बात को तक़वियत मिलती है कि हुकूमत वक्त ने उस वक्त आर्मी चीफ़ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को तीसरी दफ़ा, क्योंकि दूसरी दफ़ा तो उन्हें मिल चुकी है ना, एक दफ़ा तो एक्सटेंशन मिल चुकी है, तो एक दफ़ा मज़ीद एक्सटेंशन की बात इसलिए दावत दी क्योंकि उनके अपने जो सियासी मकासद थे उस अज़ाइम की तकमील चाहते थे। पस पर्दा मुलाकातें, इसके ऊपर भी हम बेशतर प्रोग्रामों में ज़िक्र कर चुके हैं कि सदर आरिफ अलवी और कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने, जनरल एहसान का नाम आता है, एजाज़ुल हक साहब ने इमरान खान से मुलाकातें की और लोगों ने बातें की कि ये जो तलखी है इसको कम किया जाए। तो बैकग्राउंड में ऐसे कॉन्टैक्ट्स हुए हैं आर्मी चीफ़ और इमरान खान के माबैन। दोनों तरफ से कभी इसके ऊपर ना वजाहत आई है ना तफसील बयान की गई है, लेकिन आज ISI चीफ़ ने इसके ऊपर भी ऑन रिकॉर्ड बयान जारी किया, दिखाई गई। सदर पाकिस्तान साहब की मुलाकातों का हुई क्योंकि उसकी नीयत मुल्क में इस्तेकाम लाना, सियासी ठहराव लाना था, और जितने भी रवैयों में इतनी ज़्यादा तलखी और टॉक्सिटी आ चुकी थी उसको कम करना था। वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। उस मीटिंग में जो हमारा मशवरा था, जो हमारा बयानिया था, जो बात हमने कही वो यही थी कि आपने जो करना है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत रह के करें। हम कोई ऐसी मदद फराहम नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के आइन, कानून और इखलाक के मुताबिक ना हो। बाज़ बयानात आज उनके बड़े डायरेक्ट थे और उसी में से एक बयान ये था कि चोर दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुनिएगा। इस्तेकाम है वो, उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। और ISI ने, इदारे ने यह फैसला कर लिया है, ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मदर है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाए। कोई भी जमात कल आइनी तरीके से हुकूमत बनाती है तो अदारे का फ़र्ज़ है कि उस हुकूमत की रियासत की खातिर आइनी हदूद में रह के मदद करे। हम ये मदद करते रहे हैं और करते रहेंगे। किसी जमात के साथ मेरे इदारे का, मेरी एजेंसी का कोई ज़ाती अनात नहीं है। ये दोबारा दोहरा देता हूँ। और जिस जमात का आपने नाम लिया उसमें मेरे गालिबन ज़ाती दोस्त बाकी जमातों से ज़्यादा हैं। एक सवाल हुआ, जनरल कमर जावेद बाजवा ने काकूल अकेडमी के अंदर एक छोटा सा उनका तकरीर का हिस्सा था कि किसी जत्थे को, किसी ग्रोह को पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम या मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।